हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 7 की। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 7 की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में मेनली। ठीक है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट। अभी क्या है, मेरे को वैसे डाइपोल मोमेंट की बात पिछले लेक्चर में करनी थी, पर वो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें क्या है, जरूरी चाहिए कि हमें शेप और ज्योमेट्री निकालनी आनी चाहिए, तभी हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। जबकि एनसीईआरटी में टॉपिक वेस्पर थ्योरी से पहले दे रखा है, तो मैंने वेस्पर थ्योरी आपको पहले करा दी। इससे क्या है, आपको मैं कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो आप क्या बता सकते हो उसमें ये बता सकते हो कि शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। आपके पिछले लेक्चर में ये देख के आप बता सकते हैं। तो आप पिछला लेक्चर अच्छे से देख के आए हैं, तो आज का लेक्चर आपको ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, देखना। तो अभी क्या है कि अपने पास है ना, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहले बात हम करते हैं, कोई भी जो बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं, वो 100% कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो कोवेलेंट है ना ही आयनिक है। बेशक आपको दिखने में वो दिख रहा हो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे H का बॉन्ड भी जो है ना, इसको भी अपन 100% कोवेलेंट नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब ये आयनिक का बिहेवियर ये भी देता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखने वाला मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट बॉन्ड हम दो तरीके से डिसाइड करते हैं, मतलब दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हम क्या देते हैं। तो देखिए किस किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहला और दूसरा, जैसे कि तो पहले की बात करें तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ये हो ही गया। ठीक है, और एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है, जो नॉन पोलर है उसकी डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, 0 आएगी। अभी के लिए डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट है, साइन नहीं। अभी ये समझाऊंगा क्या होती है। ठीक है, और जो पोलर होगा उसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसको समझना हम शुरू करते हैं। तो क्या है, जब हम लोग होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या है, होमो मतलब सेम। ठीक है, सेम एटम वाले मॉलिक्यूल लेते हैं। तो सेम एटम वाले जैसे हो गया H2H2, इनमें क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने शेयर करके इसका दोनों का ऑक्टेट, सॉरी, इनका दोनों का डबलेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ने इक्वली शेयर कर रखे हैं, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है ना, दोनों से इक्वली होगी। ऐसा नहीं कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी डिस्टेंस यहां से इसकी इतनी जितनी है, उतनी ही इसकी यहां से इतनी है। तो इक्वली शेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ ज्यादा है और दूसरे की तरफ कम है। ठीक है, तो ना तो इसने खींच रखा है इसको ज्यादा, ना इसने खींच रखा है इसको ज्यादा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किस तरफ है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है। तो जब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। ये डाइपोल मोमेंट का साइन आप याद रखेंगे। पर जब मैं हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, एटॉमिक मॉलिक्यूल
जब मैं लेता हूं तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। तो यहाँ पे इसने भी शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन, इसने भी शेयर कर रखा है, ये यहाँ पे शेयर कर रखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बीच में होने चाहिए थे, पर क्या हुआ भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट कर लिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होने की बजाय क्या हो गए, क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। तो अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन बोलूं तो मैं कहूंगा उस डायरेक्शन में है, ठीक है, यही कहूंगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की। एक और बात है भाई, फिजिक्स में आप डाइपोल मूवमेंट दिखाते हो इससे ऑपोजिट, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच गए, पूरे के पूरे नहीं खींचे, चलिए पूरा चार्ज नहीं आया तो कुछ हिस्सा खींचा है, चलिए डेल्टा, और इसने भी कुछ हिस्सा खींचा है, पूरा पूरा तो नहीं है, अब भी इसके कुछ तो बीच में है, तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव केमिस्ट्री में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है केमिस्ट्री में, जबकि फिजिक्स में उल्टी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे केमिस्ट्री में हम क्रॉस एरो लेते हैं, क्रॉस एरो लेते हैं, और ये जो क्रॉस होता है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन, पॉजिटिव की तरफ होता है, और ये एरो का जो साइन होता है ये नेगेटिव की तरफ होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड होगा उनमें, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया H2 का, F2 का, Cl2 का, ठीक है, O2 का, N2 का। तो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिन जो एक आपस में एक जैसे जुड़े हुए हैं तो वो सारे यहाँ पे आएंगे, और जो अलग अलग टाइप के जुड़े हुए हैं HCl, HBr, ठीक है, SO2, ठीक है, HF, HI, और भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे, तो वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक तो हमने बात करी। अभी क्या है, डाइपोल मोमेंट के बारे में ही और ज्यादा अच्छे से जानकारी हम लेते हैं, क्या होती है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, तो इतना तो हमें बात समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट को हम कैसे दिखाते हैं भाई, ऐसे दिखाते हैं, जिधर नेगेटिव चार्ज होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन खींचे होते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तरफ तो एरो का साइन होता है, ठीक है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर क्रॉस होता है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का साइन ये क्या है, सिंबल म्यू, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, और आगे बात करते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो देखिए, क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डाइपोल मूवमेंट, इसको क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ कह लो, ठीक है, या डिस्टेंस कह लो, जो आपको अच्छा लगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या फिर डिस्टेंस कह लो। तो ये होता है, ठीक है। अब चार्ज का जो यूनिट होती है वो आपको पता होगी, कूलम्ब्स होती है, ठीक है। चार्ज के नाम का अगर Q लिखना चाहो, डिस्टेंस के नाम का D लिखना चाहो,
तो म्यू का फॉर्मूला हो गया ये डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। चार्ज की यूनिट होगी कूलम्ब्स और इसकी होगी मीटर। अगर एसआई की बात करें तो हम, तो इसकी यूनिट होगी कूलम्ब्स मीटर, ठीक है। अब क्या है, कूलम्ब्स मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, तो एक होते हैं डीबे। डीबे कैपिटल डी से इसका साइन होता है, तो हम क्या करते हैं 1.33 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है। कूलम्ब्स मीटर को हम एक डीबे की इकाई मानते हैं, मतलब ये होती है। डीबे ने शुरुआत में जो है ना डाइपोल मोमेंट पे वर्क किया था, तो इसके ऑनर में हम लोग इसकी यूनिट लेते हैं डीबे, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई। अब है ना, ये तो इसके कुछ पैरामीटर्स है कि हम कैसे मापते हैं इसको। मेन बात है ना, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो देखिए, क्वेश्चन सीधा हमें कहाँ से पूछ लेंगे, तो देखिए अभी क्या है कि हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल की जानने की कोशिश करते हैं भाई डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालें, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि ये नहीं है कि हमारी जो डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करती है कि शेप क्या है और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि पोलर बॉन्ड होने के कारण भी बाद भी, जैसे मैं आपको कहूं BeH2, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट क्या है, डायरेक्शनल है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। वो कैसे देखें, यहाँ पे BeH2 का अगर स्ट्रक्चर आप निकालना चाहें, वेक्टर थ्योरी अगर लगाओगे तो सेंट्रल एटम ये है 2, ठीक है, और ये मोनोटॉनिक स्पीसीज प्लस 2, चार्ज कोई है नहीं तो डिवाइडेड बाय 2। जब भी 2 होता है तो 2 का मतलब लीनियर, ठीक है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन पेयर 2 के इक्वल आते तो लीनियर ज्योमेट्री होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गए और बॉन्ड पेयर भी 2 ही है, तो लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे 0, ठीक है। तो गौर से देखना भैया, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है। अब क्या है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे उधर, तो इसकी डाइपोल मोमेंट यहाँ से उस डायरेक्शन में होगी, इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी इस डायरेक्शन में। अब ये वाली डाइपोल मोमेंट और ये वाली डाइपोल मोमेंट आपस में क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो इस कैंसिल करने की वजह से क्या होगी, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगी 0। अब आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो जैसे यहाँ पे देखिए, जब किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल लोन पेयर नहीं हो, ठीक है, इफ एनी कोवेलेंट molecule do not have lone pair, पहली बात, पहली कंडीशन है, and all the bond pair have similar एटम, और सारे के सारे बॉन्ड पेयर क्या हैं, सेम एटम ले रखे हो, सेम एटम उनके पास हो, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इसकी 0 होगी। हमेशा ये बात ध्यान रखना। 2 कंडीशन देख लेना, लोन पेयर नहीं है और दूसरी बात सारे के सारे एटम सेम है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो लोन पेयर 0 आगे थे और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर क्या थे, सेम थे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर थे H ये लगा था, तो इसकी डाइपोल मोमेंट 0 आ गई। कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, CCl4, ठीक है, CCl4 में क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे आप, कार्बन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन
4 मोनोटॉनिक्स की से कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड बाय 2 और आएगा टेट्राहेड्रल बनाओगे, ये बात ध्यान देना। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इसकी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब आप बनाओगे तो क्या है, कार्बन Cl 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 और Cl कुछ इस प्रकार से बनेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ज्योमेट्री जो है तो कुछ ऐसे बनती, ठीक है। तो अब क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रियलिटी में ऐसे होती है भाई, पर यहाँ पे आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल तो हो गए जो तीनों क्लोरीन है और ऊपर एक और क्लोरीन है। ये जो तीनों क्लोरीन है, इन तीनों मतलब ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, आपको पता होगी बात, नहीं तो आप याद कर लीजिए, पिछला जो लेसन था उसमें ही आपने पढ़ी है बात। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या करे, क्लोरीन की कार्बन से, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे बीच में जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है क्लोरीन, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन खींच रही होगी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये क्लोरीन नीचे खींच रही है इलेक्ट्रॉन को, ये क्लोरीन खींच रही है और ये क्लोरीन खींच रही है, ठीक है। अब क्या है, ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट इन तीनों की वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, ठीक है, मिला के वेक्टर सम अगर आप करोगे तो इसका अब नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन में ले रही है इसको, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे नीचे, उसको क्या कर देगी, ये वाली क्लोरीन कैंसिल कर देगी, और ये कैंसिल कर देगी इसको, तो क्या होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 होगी। ये बात आप ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद में कुछ और एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल और करवाता हूँ मैं आपको, ताकि ये बात आपको जम सके कि जब लोन पेयर ना हो और बाकी के जो सेंट्रल एटम के अलावा बाकी के एटम सेम टाइप के हों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगी। 2 एग्जांपल में तो मैंने समझा दिया आपको ऐसा, ठीक है। और एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आपको डाइपोल मोमेंट का फंडा भी क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अगर हम और ज्यादा बात समझे तो देखिए, अगर मैं बात करूं BF3 की, BF3 की, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा है भाई कि यहाँ पे ये जो बोरोन है ये सेंट्रल एटम हो गया, क्योंकि इसमें तीन वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकालना चाहोगे तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मोनोटॉनिक्स किसी भी 3 है और कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई भी चीज नहीं आएगी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, तो 3 आ जाएगा आंसर। आंसर 3 का इसका मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्रायगोनल प्लेनर आएगी तो आप क्या करोगे, बोरोन को ऐसे बनाओगे, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब गौर से देखना भाई, ये जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है इसकी, तो और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब गौर से देखना भाई, ये 120 डिग्री का एंगल है, आप ये मत समझना कि ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा दिख रहा है और ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा दिख रहा है, ये सेम बॉन्ड एंगल है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा और ज्यादा सही तरह आपके लिए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देखिए क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रही होगी, और ये वाली जो फ्लोरीन है इसको इस डायरेक्शन में खींच रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट उस तरफ हो रहे होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे होंगे,
अब इन दोनों की लगा के अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है इनके बीच में होगी। कहने का मतलब ये है, मेरे को अगर दो बंदे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे एक उस डायरेक्शन में खींच रहा है और एक उस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ओवरऑल मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा? उस डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरी डाइपोल मोमेंट क्या हुई? उस डायरेक्शन में हुई। सिमिलरली ये दो बंदे और उनको उस तरफ खींच रहे, उस तरफ खींच रहे, तो ओवरऑल क्या जाएगा? इधर जाएगा। सही है। अब क्या है, और ये वाला फ्लोरीन अगर इस डायरेक्शन में खींच रहा है ऐसे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होएगा कि नहीं होगा? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। तो ये बात आपने समझी। इसके बाद में अगर मैं और ज्यादा आपको समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल और लेकर दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ PCl5 की, किसकी बात करता हूँ बेटा जी? PCl5 की। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, PCl5 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहूँ तो देखिए 5 होता है फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 5 ही मोनोटॉनिक चार्ज कोई है नहीं, तो 5 आ गया। 5 मतलब TBP का मतलब याद करो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे, फॉस्फोरस बनाएंगे, ये किया और ये किया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, सब जगह क्लोरीन मैंने लगाई। अब गौर से देखना बेटा जी, क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फॉस्फोरस से, तो क्लोरीन क्या करेगी? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचेगी। सिमिलरली ये क्लोरीन इस डायरेक्शन में खींचेगी और ये वाली क्लोरीन खींचेगी इस डायरेक्शन में। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली चीज यही तो है, ये 3 थे जैसे वैसे ये 3 है, ये इन दोनों की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी और इसकी डायरेक्शन ये आपस में कैंसिल कर देगी। तो ये जो इक्विटोरियल पे थे उन्होंने तो आपस में कैंसिल कर दिया। अब इस क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट है ऊपर और इस क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट है नीचे, तो ये भी 180 पे है, ये भी कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। तो अभी तक मैं यही बता रहा हूँ कि अगर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर हो जाए 0 और ऑल एटम सेम हो जाए, सिमिलर एटम हो जाए, बाकी के सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी के एटम सारे सिमिलर हो जाएं, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी बेटा जी? 0। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जब 0 होती है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? नॉन पोलर कंपाउंड हो जाता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको वैसे ही एक छोटा टॉपिक लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको ये पता चलेगा कोई चीज किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आप कंपेयर कर पाएंगे डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जिसकी डाइपोल मोमेंट कम होती है वो गैसेस में ज्यादा पाया जाता है, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होती है। ये बात आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। नहीं तो पूरी केमिस्ट्री में ये आपको खलता रहेगा, हर जगह पे इसके क्वेश्चन होते हैं पूरी केमिस्ट्री में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाइपोल मोमेंट जो भी समझा रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए। अब मैं ऑक्टेडाइल की ओर बात कर लेता हूँ। मैंने सबकी बात आपको बता दी है। देखो SF6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें लोन पेयर 0 मिलेंगे और सारे एटम सेम है, ऑल एटम, ऑल साइड एटम लिखता हूं, साइड एटम सेम है। ये दोनों कंडीशन फॉलो तो डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं? 0। प्रूफ करते हैं इस बात को सल्फर, ठीक है। अब इसको आप खुद से करना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्टेडाइल ज्योमेट्री बनेगी। पिछले में मैंने सारी चीजें सिखाई हैं कैसे बनती है ऑक्टेडाइल ज्योमेट्री। अभी ये भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने क्या सीखा पिछले लेक्चर से? कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो मैं पिछले लेक्चर में सारी मैंने ये बात करी है। अब देखिए ऐसे कुछ ज्योमेट्री बनेगी। अब मैं आपको बताऊं, देखिए गौर से देखना बेटा जी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सल्फर से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सल्फर से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सल्फर से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सल्फर से। ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये वाला फ्लोरीन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आ गई, 0। तो आप बिल्कुल ये अच्छे से ध्यान रखें कि जब डाइपोल मोमेंट जब लोन पेयर 0 और ऑल साइड एटम आर, सारे साइड के एटम सेम हैं, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 मिलेगी, आप पक्का कर लें। मैंने सब एग्जांपल लेके आपको ये बात बता दी है, फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करें, कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, तो मैंने बोल दिया भाई कि जब लोन पेयर प्रेजेंट ना और सारे के सारे साइड एटम सेम हो तो उनकी डाइपोल मोमेंट 0 मिलती है, पर इन केस जब लोन पेयर हो और सारे के सारे साइड एटम सेम हो, ऐसा हो जाए लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑल साइड एटम ठीक है आर इक्वल, तो भी आपको चेक करना है, और लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, ऑल साइड एटम डिफरेंट, इसमें भी आप चेक कर लेना। बाकी आपको लगभग 99.9% आपको ये डाइपोल मोमेंट इसकी क्या मिलेगी, मतलब ये पोलर मिलेगा, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिलेगी आपको, फिर भी चेक कर लेना इसको, ठीक है। पर ज्यादातर केसों में ये क्या मिलेगा, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिलने वाली। और इन केस लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और साइड एटम सेम हो, ठीक है, ये साइड एटम सेम हो, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख देना डाइपोल मोमेंट 0 है, और नॉन पोलर बॉन्ड कह देना, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप लोग। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये कंडीशंस मेन है आपकी, जो आपको डाइपोल मोमेंट देखते टाइम आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आप चेक करेंगे, नहीं हो तो मतलब ऐसा हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा चेक किया और हो गया, फिर आपको ज्योमेट्री वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। अभी तक तो 0 के पढ़ते जा रहे हैं ना हम लोग, तो कुछ ऐसे ही पढ़ लेते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। तो देखिए SF4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप निकालोगे सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 मोनोटॉनिक स्पीशीज है, तो 5 आ गया, ठीक है। 5 मतलब TBP। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मेरे को पता थी, फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। मैं अगर ना भी निकाल के दिखाऊं तो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो TBP आप ऐसे बनाओगे, और मैंने बोला था लोन पेयर सबसे पहले यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लगा दीजिए, उसके बाद में जो भी बचा है उसको लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लोन पेयर लगाया, बाकी में फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। अब गौर से देखना, लोन पेयर की भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोन पेयर की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होती है, हालांकि कम होती है पर ये भी होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब फ्लोरीन भी खींच रही है उस डायरेक्शन में, ये फ्लोरीन खींच रही है उस डायरेक्शन में, ये फ्लोरीन खींच रही है उस डायरेक्शन में, और ये फ्लोरीन खींच रही है उस डायरेक्शन में। अब फ्लोरीन में और सल्फर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इसके कारण फ्लोरीन ने बहुत ज्यादा खींच रखा होगा। हाँ, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे या कितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट से शो करी, वो चार्ज में डिफरेंस ही पता करेगा। देखो डाइपोल मोमेंट में क्या था, चार्ज था और डिस्टेंस थी ना, इनटू डिस्टेंस थी ना, तो बॉन्ड लेंथ कितनी लंबी है,
उस पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट, और चार्ज में डिफरेंस कितना है, क्या है चार्ज में डिफरेंस। ठीक है, चार्ज में डिफरेंस को आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है वो, ठीक है वो कितना है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और इसकी कुछ होती है 2.6, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके कारण क्या होगा, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इसके कारण क्या है देखो उस डायरेक्शन में खींच रही है, इन दोनों की तो डायरेक्शन बनेगी ये, और ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जो डाइपोल मोमेंट है ये उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर की कम है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगी इस डायरेक्शन में। तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये बात ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, या फिर पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात ध्यान रखनी है आपको, अच्छे से समझ लेना इस बात को। अब आगे की बात अगर हम करें, ठीक है, एक दो बातें और कर लेते हैं हम लोग, वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाटर की बात करते हैं। देखिए H2O, तो H2O का अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग इसको पिछला लेक्चर अगर आपने ढंग से किया तो आप खुद से बना लोगे। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, और इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है बेंट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको वी शेप, ठीक है, या फिर एक और कह सकते हैं एंगुलर। बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है लोगों का, इसमें तीन नाम रख दिए इसके। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट होगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी खींच रही है, और इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाइड्रोजन से खींच रही है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगी इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब पोलर मॉलिक्यूल हो गया, कैसा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो पोलर है ये, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पोलर कैसे आया वो समझ में आया अब आपको। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है ये, और एक एनसीईआरटी में समझा भी रखा है। क्या समझा रखा है, NH3 और NH3 की डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर रखा है, तो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए NH3 और इधर चलाऊंगा मैं NH3। ठीक है, NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, NH3 का भी ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है। ठीक है, पर फर्क तो कुछ नहीं है, मतलब क्लोरीन का और हाइड्रोजन का फर्क है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 4.0 और इसकी होगी 3.0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, ये फ्लोरीन खींचेगा ऐसे, और ये फ्लोरीन खींचेगा ऐसे। अब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगी नीचे की डायरेक्शन में, राइट, और ये जो है ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये थोड़ा बहुत कैंसिल करेगा, तो ये डाइपोल मोमेंट कम रह जाएगी, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ना रह के कम होगी, क्योंकि इसे लोन पेयर ने इसकी कैंसिल कर दी। पर यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में थी लोन पेयर की, और यहाँ पे देखो इसकी 2.1 इसकी 3.0, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, इन तीनों बॉन्ड से ओवरऑल क्या बनेगी, ऊपर की डायरेक्शन में और लोन पेयर की ऊपर की डायरेक्शन में, तो ओवरऑल जो बनेगी वो ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। तो ये बात समझ में आई। हाइड्रोजन हालांकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फिर भी इसकी डाइपोल मोमेंट NH3 की ज्यादा मिली, और यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट कम है।
तो यहाँ पे ये चीज नहीं देखनी होती, यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको शेप बनाने के बाद में ही पता चलेगा, ये बात ध्यान रखना। वेक्टर सम जब आप करोगे ना तो आपको शेप बनानी पड़ेगी और शेप ही बताएगी कि कैसा होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको शेप बनानी पड़ेगी दो केसों में जो मैंने बताया। एक केस में बनाने की जरूरत नहीं है, जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, साइड आइटम सेम है और लोन पेयर नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बनानी पड़ेगी उसके अलावा जो केस होंगे तो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन फजांस रूल की। किसकी बात कर रहे बेटा जी? फजांस रूल की। तो देखिए क्या होता है फजांस रूल। फजांस रूल जो बताता है ना, वो बताता है कि भाई किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना अच्छा होगा, इसके बारे में फजांस रूल बात करता है। ठीक है, तो क्या बताता है? कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो देखिए पहली बात अगर मैं करूं तो स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए बेटा जी? स्मॉल होना चाहिए, एक बात। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। हाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। ठीक है, ये सारी कंडीशन अगर होगी ना तो क्या होगा बेटा जी? कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा होगा उस बॉन्ड में। हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कैटाइन में तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चौथी बात, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, हाई नेगेटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है, तो भी क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा। ये वाली बात आपको ना समझ में आए तो क्या होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ना वो पोलराइज ज्यादा होगा, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, ये बात भी समझ में आई थोड़ी बहुत बात आपको? अच्छा, वैसे ये जो चीज दे रखी है ना पोलराइजेबिलिटी के ऊपर दे रखी है। पांचवी बात अगर मैं करूं तो पांचवी बात है कि हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, लास्ट का पॉइंट जो है, अगर सारी चीज फिर भी इक्वल आपको मिल रही हो, ठीक है, चार्ज वगैरह इक्वल मिल रहा हो और ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना बेटा जी, अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार की है, DN-NS0, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एज कंपैरिजन टू NS0। ठीक है, नोबल गैस, नोबल गैस तो आप मान ही लेना, इधर भी नोबल गैस है। ठीक है, तो अगर डी में किसी के इलेक्ट्रॉन है ना और बाकियों में 0 है, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है ना उसकी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एल्कली मेटल। ये तो समझ में आ गया होगा, एल्कली मेटल या फिर एल्कलाइन मेटल। ठीक है, एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो एल्कली एल्कलाइन से ट्रांजिशन में ज्यादा मिलेगा। सारी कंडीशन देखने के बाद देखना है ये, कभी शुरुआत में देखने लग जाओ। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को कैसे क्या होगा। ये फजांस रूल ने कहा था। ठीक है,
इसका समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और आपको जेईई में भी 2 क्वेश्चन मिल जाएगा इसके ऊपर। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इस पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो समझेंगे। ये वाली बात आप लिख लेना, पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट लेना 5-6 चीजों का, मैं क्योंकि इनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधान रूल आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग जगह पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहीं पे भी टपका देते हैं इसको। देखना अभी क्या है, आपसे ये कहें कि NaCl, NaBr, ठीक है, NaI और NaF, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से इनको लगाओ। देखो ये तो सेम है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका एनायन का साइज बड़ा होगा। तो एनायन का साइज देखते हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा हो गया, फ्लोरीन नेगेटिव में प्रेजेंट है यहाँ पे, और उससे बड़ा क्लोरीन हो गया, उससे बड़ा ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और ब्रोमीन से बड़ा हो गया आयोडीन। ओहो, ऐसे। तो जिसका बड़ा साइज, उसको जो सोडियम का जो आयन है, Na पॉजिटिव आयन जो है, वो क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे आयोडीन के, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा। देखो इसका छोटा साइज होगा ना, तो ये इसके जल्दी नजदीक जा पाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको ज्यादा फील होगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फील होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होता तो इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले को फील नहीं होता। अब क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज आयोडीन को फील हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से शिफ्ट होके कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में आ गई, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में होगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि बॉन्ड के बीच में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और आयनिक में क्या होगा, आधे पूरे इलेक्ट्रॉन वो ले जा रहा है और ये बगैर इलेक्ट्रॉन के बैठा है, तभी तो आयनिक ज्यादा होगा। तो ये बात समझना कि ये पोलराइज होने के लिए इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, और इसका साइज छोटा, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा, इसीलिए इधर इसके इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज हो गए, इधर आ जाएंगे, ठीक है। इसकी पोलराइजिंग पावर जो ज्यादा कब होगी, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इस पे इसका साइज छोटा होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें मैंने बताई। अभी के लिए हम लोग बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में है, और बाकी सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो 8th में आपको करा रहा हूँ, और कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जो मेरे को लगते हैं कि आपसे हो जाएंगे, आप खुद से कोशिश करेंगे, तो जो आसान क्वेश्चन ले लेंगे आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। तो आपको भी कोशिश करनी है, करने की ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर आपका सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या कह रखा है कि although geometry of NH3 and H2O molecule are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than the ammonia discussed। तो इसमें कहा है वाटर में बॉन्ड एंगल कम है अमोनिया से, ऐसा क्यों? तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधा सा कहूंगा, यहाँ पे 2 क्या है, वहां पे है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा इधर सरके होंगे इस डायरेक्शन में इधर, और ये फिर यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एक ही लोन पेयर है तो ये रिपल्सन कम कर रहा है, तो इसमें लोन पेयर ज्यादा होने के कारण इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल कम है। 15th क्वेश्चन की बात अगर करें हम, तो although both CO2 and H2O are triatomic molecule, the shape of H2O molecule is
bent while the CO2 is linear. Explain this on the basis of dipole moment. ठीक है, तो बात समझना इसको। इसने कहा है कि H2O और CO2, ठीक है, इसमें क्या कहा है इसने, ये दोनों ही ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पर एक बेंट है, एक लीनियर है। तो इसमें अगर आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 निकाल दोगे। मैंने करवाया लास्ट लेक्चर में ही, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 निकलते तो लीनियर ही आते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 4 और लोन पेयर आएंगे 2। तो टेट्राहेड्रल बनाने आप क्या करोगे, टेट्राहेड्रल बनाओगे ऐसे, ठीक है। टेट्राहेड्रल बना के 2 जगह लोन पेयर लगा दिए, तो ये ऑब्वियसली क्या बच गया, ये बेंट बच गई। और CO2 में ऐसे कर दोगे तो ये क्या बच गई, ये लीनियर बन गई, ठीक है। तो ऐसे आप बता दोगे इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 19 ये आपको खुद से करना है, 22 भी खुद से करना है, 23 भी खुद से करना है। ये कुछ तो क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। और जो 31st क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही बात करूंगा, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज की बात करें। जो 31st क्वेश्चन है वो आपको लास्ट लेक्चर जो वेस्टर थ्योरी में करवाया था मैंने, उससे है, वो आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, लेक्चर देख के हो जाएगा आपसे। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है, आप कमेंट कर देना, मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात हो चुकी है। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे जेई के क्वेश्चन की, तो देखिए जेई के क्वेश्चन में आपको जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ जो मैं करा रहा हूँ आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जिसमें मेरे को लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, हमें 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, ठीक है। ये कहा है इन चारों में से किसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं आसानी से, ये मैंने खुद से बनाया है, उसमें बुक में मतलब क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसके बाद ये ऐसे दे रखा है, ऐसे ही ये दे रखा है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एच है। देखिए यहाँ पे सेम बंदे लगे हुए हैं, इसने इधर खींच रखा होगा, इसने इधर खींच रखा होगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी, 180 डिग्री पे है। अच्छा, यहाँ पे Cl ने उधर खींच रखा है और यहाँ पे कार्बन लगा है और कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन को मिला के इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्लोरीन के इक्वल हो जाती है, तो जो कि इधर खींच रहे हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने इस डायरेक्शन में खींच रखा है और इस ऑक्सीजन ने इस डायरेक्शन में खींच रखा है, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं हो रही है डाइपोल मोमेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी आपकी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे भी ये क्या है, यहाँ पे इसने सल्फर ने खींच रखा है और यहाँ पे भी सल्फर ने खींच रखा है, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल थोड़ा अलग हो गया, ऐसा नहीं कि सीधा आपका टेढ़ा जा रहा है। ये देखो टाइटाइडल स्ट्रक्चर बन रहा है इसके यहाँ पे, उसके वजह से ये कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर था, ये फोर्थ स्ट्रक्चर था, और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, और ये सेकंड स्ट्रक्चर था। इस हिसाब से इन दोनों की डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 20th क्वेश्चन की बात करता हूं, 20वां क्वेश्चन, ठीक है। और इस जैसा 20 क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करना है, देखना भाई। यहाँ पे क्या है,
द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो NCl3, ठीक है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में AsCl3 है, सी में SbCl3 है और डी में PCl3 है। ठीक है भाई, अब Cl तो सब में सेम है, पर मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन का साइज अगर इतना है, ठीक है, तो उससे बड़ा फॉस्फोरस का साइज है, फॉस्फोरस का साइज ये मान लो, ये नाइट्रोजन का साइज है, ठीक है, ये फॉस्फोरस का साइज है, तो फॉस्फोरस से बड़ा कौन है, देखो नाना पार्टिकल असरानी, तो असरानी, ठीक है, फिर Sb है, ये साइज किसका है, Sb का। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखो इनके साथ क्लोरीन लगी है ऐसे कुछ करके, हालांकि एक क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन और लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें लोन पेयर होगा यहाँ पे, इसमें लोन पेयर होगा यहाँ पे, इसमें लोन पेयर होगा यहाँ पे और उसमें होगा यहाँ पे। अब ये पता यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं वैसे अलग से बना सकता था कि नाइट्रोजन ये छोटा सा हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है, फिर बनाता फॉस्फोरस, ठीक है, पर वो भी समझ में आएगा आपको थोड़ी सी देर में, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे कि तब अभी देखना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, फॉस्फोरस की कम है, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस की ज्यादा है आर्सेनिक से और फिर एंटीमनी की है, कुछ ऐसे है। अब गौर से देखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन कम खींच रखे होंगे क्लोरीन में, तो अब देखो नाइट्रोजन ने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच रखे हुए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ है, क्लोरीन नाइट्रोजन की तरफ है और क्लोरीन की तरफ कम है। अब क्लोरीन के पास नाइट्रोजन के पास की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे भी ज्यादा नजदीक हो गया, यहाँ पे भी ज्यादा नजदीक हो गया, तो ये जो रिपल्सन है ना, ये रिपल्सन ज्यादा होंगी। जबकि देखो नाइट्रोजन छोटा होने के कारण क्या है, एक तो छोटा है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो ज्यादा रिपल्सन होगी, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। फॉस्फोरस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो गया ना नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दूर होने के कारण रिपल्सन कम होगी, रिपल्सन कम होगी तो इधर ज्यादा शिफ्ट होंगे, आपस में ज्यादा मिलेंगे, मतलब रिपल्सन कम हुई तो क्लोरीन क्लोरीन नजदीक होंगे और क्लोरीन क्लोरीन नजदीक अगर हो गए तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। सिमिलरली सबसे ज्यादा दूर जो दूर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो Sb में होंगे, किसमें होंगे, Sb में। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी तो ये रिपल्सन सबसे कम करेंगे, सबसे कम रिपल्सन करेंगे तो ये उधर सरकेगा और ये इधर सरकेगा, और यहाँ पे सरकने के कारण क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो SbCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। फिर 22वां क्वेश्चन करना है आपको। 22वें क्वेश्चन में फजात रूल है और आप इसको गौर से देखना, सब पे FeCl2 में, SnCl2 में और MgCl2 में सबसे क्या है, अगर आप इसकी आयनिक स्टेट लिखोगे तो सब पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि AlCl3 में क्या है, Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और फजांस रूल जो मैंने अभी पढ़ाया है उस फजांस रूल में क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज हाई है, ठीक है। ये बात होगी भाई, 3 क्वेश्चन की बात कर ली। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 34 आप खुद से कर सकते हैं, और जो एक और रह गया वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखेंगे अभी स्क्रीन पे। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये सारे के जो क्वेश्चन छूट गए हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, वो मेरे को लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर लेना, अच्छे से कर लेना। और ये चैप्टर मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है केमिस्ट्री का। अगर आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझनी है तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे और अच्छे से करने पड़ेंगे। जो आपको कराया जा रहा है वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला
तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और वहाँ पे देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और भी चीजें हम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।